बच्चों हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 13 है और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। एंड दिस क्वेश्चन इज विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इन टू लॉट ए एंड बी। विजय के पास कुछ बनाना है, उसको दो ढेरी में वो रख लेता है, ढेरी नंबर 1, ढेरी नंबर 2, यानी ढेरी नंबर ए एंड ढेरी नंबर बी। He sold the first lot at rate ₹2 for 3 bananas। 3 बनानों को 2 रुपए में बेचता है। कौन सा? जो लॉट नंबर ए होता है। एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ₹1 पर बनाना। और सेकेंड जो लॉट होता है यानी लॉट बी, उसमें एक बनाना 1 रुपए का बेचता है। एंड गॉट अ टोटल ऑफ ₹400। अगर वो ऐसा करता है उसको 400 रुपए मिलते हैं। ठीक। If he had sold the first lot at rate of ₹1 पर बनाना, अगर उसने जो लॉट ए है उसको 1 रुपए 1 बनाना बेचने में लगाया होता एंड सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 फॉर 5 बनानास, यानी 5 बनाना को 4 रुपए में सेकेंड लॉट से बेचा होता, हिज कलेक्शन वुड हैव बीन ₹460। तो उसका कलेक्शन यानी उसको टोटल पैसे 60 रुपए ज्यादा मिलते, 400 तो मिल ही रहते, 60 रुपए और मिल जाते। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास ही हैड। हमको पता करना है कि उसके पास टोटल कितने बनानास थे। ठीक, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले हम करेंगे लेट द टोटल बनानास इन लॉट ए बी एक्स। उसी तरह से लेट टोटल नंबर ऑफ बनानास इन लॉट बी बी वाई। राइट, तो केस फर्स्ट को देखते हैं। सही है बच्चों, केस फर्स्ट को देखते हैं। केस फर्स्ट में बोल रहे हैं कि फर्स्ट लॉट को अगर वो 2 रुपए में 3 बनाना बेचता, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी 3 बनानों को 2 रुपए में बेचता है तो इतने बनाना को कितने रुपए इसमें बेचेगा। राइट, ये हो गया। अब आगे आते हैं, सेकेंड लॉट को वो 1 रुपए में 1 बनाना बेचता है, मतलब 1 बनाना को वो 1 रुपए में बेचता है, तो वाई बनाना को जो सेकेंड लॉट में टोटल बनाना है उसको कितने में बेचेगा। तो ये ए लॉट में कितने का बेचेगा, बी लॉट में कितने का बेचेगा। बेचने के बाद बोल रहा है कि 400 मिलेगा, तो 400 बराबर कर देते हैं। सही है कि नहीं? ठीक है बच्चों, इसको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसको कर सकते हैं 2x क्रॉस मल्टीप्लाई मारो 3y और यहाँ पे 3 होगा और ये 400 होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1200। राइट, ये सही है, ये हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब केस सेकेंड पे आता है। ठीक, केस सेकेंड पे आते हैं तो इसमें बोल रहा है कि इफ फर्स्ट लॉट को वो 1 रुपए में 1 बनाना बेचा होता, यानी 1 रुपए में 1 बनाना 1 रुपए में बेच रहा है, तो x बनाना कितने रुपए में बेचेगा। हो गया। दूसरा, अगर वो 5 बनाना बेच रहा है 4 रुपए में, राइट, तो y बनाना कितने में बेचेगा, ये हो जाएगा। टोटल उसको 460 मिल रहा है, तो 460 ये हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, 5x प्लस 4y डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 460। हो गया कि नहीं? इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, चलो 5 36, 5 20 और 3 23। ठीक, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। आई होप ये सब सारी चीज़ें आप जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन सॉल्व करना, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। अभी हमें 2 इक्वेशन मिल गई। इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2 कर देते हैं। तो ये 5 दूना 10x हो गया,
5 3 15y हो गया और 12 पंजे 60। ठीक, 5 से गुणा कर 5 दूनी 10, 5 3 15 और 12 पंजे 60 और 2 0 तो ऑलरेडी ये हो गया। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 10x, 2 चौक 8y और 2 0 तो है ही है, 23 दूना 46, ये हो गया। सही है ना बच्चों? इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप लिख लेना ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो सब्ट्रैक्शन में ये ऐसा कर दोगे, कैंसिल, 15 में से 8 गया 7, 7y हो गया, राइट। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 5 5 में से 4 गए, इतना। तो y इज इक्वल टू बच्चों हो जाए 7 यानी 200। तो y इज इक्वल टू 200। इसका मतलब जो सेकंड लॉट था उसमें कितने बनाना टोटल थे? 200 बनाना थे। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, y बराबर 200 इन इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं। तो 2x है प्लस 3 200, y की जगह मैंने रख दिया 1200 है, तो ये कर दिया 2x हो गया 2 3 6 600 हो गया और ये 1200 हो गया, राइट बच्चों। 2x है 1200 है, 1200 में से 600 घटा दोगे, राइट। ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस 12 में से 600 घटाओगे कितना आएगा? 600। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 3 6 300, राइट। तो पहले लॉट में कितने बनाना थे बच्चों? पहले लॉट में थे 300 बनाना और दूसरे लॉट में थे 200 बनाना, और यही हमको पता भी करना था। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये लिखने का तरीका पता होना चाहिए, उससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। 3 बनाना 2 रुपए में बिकता है, तो x बनाना कितने रुपए में बिकेगा? 1 बनाना 1 रुपए में बिकता है, तो y बनाना कितने रुपए में बनेगा? तो टोटल पैसे इन दोनों को जोड़ने पे टोटल दिया ही गया। तो ये इक्वेशन इस तरह से बनाने आपको आने चाहिए, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।